क्या हो अगर मॉडर्न सेलिंग की सबसे इफेक्टिव गाइड 500 साल पहले एक ऐसे इंसान ने लिखी हो जिसे दुनिया ने ईविल कहा। तुम सोचते हो कि सेल करने के लिए गुड पर्सन होना जरूरी है? तुमसे झूठ बोला गया है। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सिर्फ अच्छे थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जो समझते थे कि खेल असल में कैसे चलता है। उसका नाम था निकोलो माकियावेली, और उसने जो प्रिंसिपल्स एग्जाइल में लिखे वो तुम्हें उन 99% लोगों से आगे ले जा सकते हैं जो अभी भी नाइव गेम खेल रहे हैं। ये मोटिवेशनल बात नहीं है। असली बैटलफील्ड मार्केट में नहीं है, वो ह्यूमन माइंड में है। मैकियावेली की किताब द प्रिंस, जो 1513 में लिखी गई थी, इतनी खतरनाक मानी गई कि उसे बैन कर दिया गया। चर्च ने उसे ईविल कहा, गवर्नमेंट्स उससे डरती थीं। क्यों? क्योंकि उसमें पावर, कंट्रोल और ह्यूमन नेचर की सच्चाई बिना फिल्टर के लिखी थी। आज मैं उसी फिलॉसफी को मॉडर्न सेल्स प्लेबुक में बदल रहा हूं। सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, सेलिंग परसेप्शन को कंट्रोल करने, डिजायर को इंजीनियर करने और कस्टमर की रियलिटी को शेप करने के बारे में है, उससे पहले कि उसे खुद पता चले। जहां ज्यादातर लोग फीचर्स बताते हैं, वहां तुम्हें इनसिक्योरिटीज को छूना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है और कस्टमर को यह फील कराना है कि डिसीजन हमेशा से उसका ही था। मैं तुम्हें 5 मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स दूंगा जो तुम्हारी इन्फ्लुएंस परमानेंटली बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, नॉलेज एक वेपन है, इसे वाइजली यूज करना। प्रिंसिपल 1, इल्यूजन ऑफ चॉइस। लोगों को कंट्रोल मत करो, आउटकम को कंट्रोल करो। मैकियावेली ने लिखा कि स्मार्ट लीडर लोगों को फ्रीडम का अपीयरेंस देता है, लेकिन सारे पॉसिबल रिजल्ट्स पहले से डिजाइन कर देता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? यह सोचना कि कस्टमर को पूरी लिबर्टी चाहिए, आप जो सही लगे वो चुन लीजिए। नहीं, असली गेम यह है कि ऑप्शंस ऐसे डिजाइन करो जहां हर रास्ता तुम्हारी तरफ आए। एवरेज सेलर कहेगा, सर ये $10,000 का है, और तुरंत डाउट शुरू। मैकियावेलियन अप्रोच क्या है? सर, आपके पास 2 क्लियर पाथ्स हैं। पहला हमारा $15,000 प्रीमियम स्वीट है जिसमें लाइफ टाइम प्रायोरिटी है। दूसरा, जो मैं पर्सनली आपके लिए रेकमेंड करूंगा, $10,000 का स्टैंडर्ड प्लान है जिसे ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं। तुमने रियलिटी नहीं बदली, तुमने परसेप्शन बदला। तुमने पहले हाई प्राइस एंकर किया जिससे टारगेट प्राइस रीजनेबल लगने लगा। कस्टमर को लगा कंट्रोल उसके पास है, लेकिन बोर्ड तुमने डिजाइन किया। यही स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग है। लेकिन सिर्फ चॉइस काफी नहीं, किसी को मूव करना है तो उसके अंदर की डीपर फीलिंग को टच करना होगा। प्रिंसिपल 2, फियर सेल्स मोर देन कंफर्ट। मैकियावेली का मानना था कि अगर लव और फियर दोनों नहीं मिल सकते तो फियर ज्यादा पावरफुल है। लोग गेन के लिए नहीं, लॉस से बचने के लिए जल्दी डिसीजन लेते हैं। सवाल है, अर्जेंसी एथिकली कैसे क्रिएट करें? 3 तरीके। 1, स्कैसिटी ओन करो। ऑनेस्टली इस कॉन्फ़िगरेशन के सिर्फ 2 यूनिट्स बचे हैं। अगला शिपमेंट 8 हफ्ते बाद आएगा। चाहे रियल हो या परसीव्ड, कस्टमर के लिए वो रियल लगना चाहिए। 2, सोशल प्रूफ एज प्रोफेसी। आपकी इंडस्ट्री के एक लीडर ने आज सुबह 3 यूनिट्स ले ली। मुझे सोचने पर मजबूर किया कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकी मिस कर रहे हैं। 3, टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंस। इस क्वार्टर के बाद पॉलिसी चेंज होगी और प्राइस $2,000 बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। तुमने अर्जेंसी क्रिएट की, लेकिन केयर के मास्क के साथ। यही स्मार्ट इन्फ्लुएंस है, फेयर यूज करना, एलाय बनकर। तुम सोच सकते हो ये मैनिपुलेशन है। हाँ, हर एडवर्टाइजमेंट, हर डिस्काउंट, हर ब्रांड स्टोरी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अवेयर हो या नहीं। अगर तुम अवेयर हो तो तुम गेम में नहीं, गेम के ऊपर हो। प्रिंसिपल 3, मास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑथेंटिसिटी। लोग वही देखते हैं जो तुम दिखाते हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। मॉडर्न सेल्स में परफेक्शन नहीं, कैलकुलेटेड रिलेटेबिलिटी काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलो, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी ऑथेंटिसिटी को टूल की तरह यूज करो। जैसे, सर मैं लार्जर मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद कॉम्पैक्ट यूज करता हूं, मेरे लिए वो काफी है। कस्टमर क्या सोचेगा? ये ओवरसेल नहीं कर रहा, ये ऑनेस्ट है। ट्रस्ट इंस्टॉल हो गया। कभी कभी छोटी कमी पहले खुद बता दो। देखिए, ये मॉडल थोड़ा हैवी है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी अनमैच्ड है। तुमने ऑब्जेक्शन आने से पहले हैंडल कर लिया। तुम अनबायस्ड दिखे, लेकिन नैरेटिव तुमने कंट्रोल किया। यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल 4, कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द आउटकम। पावर रियलिटी में नहीं, परसेप्शन में होती है। सेल्स में जो फ्रेम सेट करता है वही जीतता है। फ्रेम मतलब कॉन्वर्सेशन का लेंस। अगर तुम फ्रेम सेट नहीं करोगे, कस्टमर करेगा और फिर तुम डिफेंड करते रहोगे।
एग्जाम्पल, कस्टमर बोले $50,000 बहुत ज्यादा है। वीक सेलर बोलेगा लेट मी एक्सप्लेन द फीचर्स। अब तुम उसके फ्रेम में फंस गए। मैकियावेलियन सेलर क्या करेगा? $50,000 बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर इसे 5 इयर्स के डेली यूज में डिवाइड करें तो ये $27 पर डे से कम है। असली सवाल प्राइस नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी और कंफर्ट की वैल्यू है। क्या वो एक डेली कॉफी से कम है? तुमने प्राइस डिफेंड नहीं किया, तुमने कॉन्वर्सेशन को वैल्यू पर शिफ्ट कर दिया। फ्रेम तुम्हारे कंट्रोल में आ गया। प्रिंसिपल 5, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। कभी कभी सबसे बड़ी पावर डील से पीछे हटने में होती है। जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। कस्टमर हेजिटेट करे तो कहो ऑनेस्टली शायद अभी सही टाइम नहीं है, आप रिसर्च कर लीजिए। अगर बजट कंसर्न है तो बिल्कुल ठीक है, मैं यहीं हूं जब आप रेडी हो। अचानक कस्टमर के माइंड में डाउट आता है, ये मुझे पुश क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? वो स्ट्रॉन्गर इंटेंट के साथ वापस आता है। तुमने स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी, पीछे हटकर। सेलिंग परसुएजन नहीं है, सेलिंग चॉइस को स्ट्रेटेजिकली गवर्न करना है। हिस्ट्री ने मैकियावेली को विलन बना दिया क्योंकि उसने वो कहा जो सब करते थे लेकिन बोलते नहीं थे। हर सेल एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम कॉन्शियसली कर रहे हो या किसी और के इन्फ्लुएंस में जी रहे हो। अगर तुमने ये प्रिंसिपल सीख लिए तो तुम सिर्फ बेटर सेलर नहीं बनोगे, तुम बेटर नेगोशिएटर, बेटर लीडर बनोगे, क्योंकि लाइफ खुद एक सेल है। तुम हर दिन अपने आइडियाज, अपनी वैल्यू खुद को सेल कर रहे हो। सवाल ये है, कॉन्शियसली या अननोइंगली। अगर ये तुम्हें शिफ्ट लगा तो वीडियो को लाइक करो और डार्क वायर्ड ऑरा को सब्सक्राइब करो, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा, इसलिए क्योंकि तुम रेयर नॉलेज पहचानते हो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉन्वर्सेशन के पहले 30 सेकंड्स में किसी की साइकोलॉजी कैसे रीड करे, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जो पहले से यहां है। डिसीजन हमेशा की तरह तुम्हारा है।